इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो विषय ईश्वर के नाम रूप का रहस्य, सगुण से निर्गुण की यात्रा। एक गोस्वामी तुलसीदास जी नाम रूप के रहस्य में बहुत सारी बातें यहाँ बता रहे हैं, उसको हम देखेंगे। कल जो हमने चर्चा में लिया था कि कैसे वो गुणगान करते हैं सबका, और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अवगुण गिनवाते हैं, समाज के अवगुण गिनवाते हैं, क्योंकि वह राम कथा लिखना चाहते हैं, सबकी कृपा चाहते हैं। सभी देवी देवता हो, चाहे दानव दैत्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे यक्ष गंधर्व हो, जो भी हो, उन सबकी कृपा उनको चाहिए। और इसीलिए वो सबका गुणगान करते हुए सबसे ही प्रार्थना करते हैं। और अंत में भगवान शिव को अपना माता पिता बताकर कि वो शिव जी, मेरे शिव और पार्वती, माता शिव और जो पार्वती जी हैं, वो मेरे माता पिता समान हैं, माता पिता हैं, और मैं उनकी वंदना भी करता हूँ। गुरु पिता मात महेश भवानी, मतलब गुरु भी है और माता पिता भी हैं। गुरु पिता मात महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिनदानी, सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। यहां तक कल हमने चर्चा में लिया था। कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। शिव जी की महिमा चल रही है। शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूहों की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका ना कोई ठीक अर्थ है और ना जप ही होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो शिव जी की महिमा और शिव पार्वती को अपने माता पिता बताकर वो सबकी वंदना शुरू कर देते हैं। रामचरितमानस की कथा शुरू करने के पहले वो सबकी वंदना करते हैं। रामायण के सभी चरित्र की, सुग्रीव जी, हनुमान जी, सीता जी, कौशल्या जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, सबकी वंदना वो करते हैं। शत्रुघ्न जी की भी वंदना करते हैं। तो सबकी वंदना करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और रामायण के सभी पात्रों की वंदना करके फिर बाद में अब वो शुरू करते हैं नाम की महिमा। प्रभु के नाम की क्या महिमा है, ईश्वर के नाम की क्या महिमा है, उस पर चर्चा शुरू कर देते हैं। तो नाम की महिमा क्या है, और नाम के साथ साथ रूप का कंपैरिजन है। रूप की महिमा क्या है, दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, दोनों में ज्यादा विशेष कौन है। कोई छोटा बड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी विशेष क्या है, नाम का क्या महत्व है और नाम का क्या रहस्य है। नाम कौन से नाम की चर्चा करते हैं, जिसको वो अकथनीय भी कहते हैं, निर्वचनीय भी कहते हैं। अकथ है वो, जिसको कहा नहीं जा सकता है, ऐसा भी कहते हैं। फिर उसे राम नाम भी बता रहे हैं। जी हां, राम नाम क्या है, राम का नाम क्या है। राम तो आप बोल ही रहे हो, तो फिर राम का नाम क्या है। राम तो है ही, लेकिन कुछ और भी है। तो यह राम नाम जो है, एक नाम सगुण है, एक नाम भी निर्गुण है, अर्थात जो अव्यक्त नाम है, जो व्यक्त नहीं होता। और नाम की बहुत महिमा है, क्योंकि इस नाम से ही एकाग्रता स्थापित होती है। लेकिन कोई, और इसको नाम को उन्होंने सगुण से निर्गुण की यात्रा का साधन भी बताया है, कि नाम सगुण निर्गुण के बीच में है और सगुण से निर्गुण तक की यात्रा करवाता है। लेकिन कोई निर्गुण के लक्ष्य को ही ना रखे, अगुण के लक्ष्य को ही ना रखे, तो फिर कैसे वहां पहुंचेगा। तो नाम के रहस्य को प्रकट करने का प्रयास काव्य के माध्यम से, लेकिन उसे और रहस्यमय बनाते हुए शायद यह प्रस्तुति है। कुछ गूढ़ बातों को यहां पर कहने का प्रयास किया गया है कि राम तो है ही, राम का नाम राम भी है, और राम का नाम क्या है, कुछ नाम ऐसा भी है जो अकथनीय है। तो नाम की महिमा चलिए गाई जा रही है यहां पर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, शुरू करते हैं अपनी बात को कहना, और नाम की विशेषता ही, नाम प्रभु के नाम की विशेषता बताते हुए ही बोलना शुरू करते हैं चौपाइयों के मध्य।
तो कहते हैं बंदव नाम राम रघुवर को, हेतु किसान भानु हिम कर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। तात्पर्य, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूं। बंदव नाम राम रघुवर को, रघुवर का नाम जो है राम है। हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, हेतु कृषाणु, कृषाणु मतलब अग्नि, भानु मतलब सूर्य, हिमकर मतलब चंद्रमा, और इन सब के हेतु है वो। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिवरूप है। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। वो वेदों का प्राण है। जो भगवान का नाम है वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। अब प्रश्न ये उठता है कि वह वेदों का प्राण कैसे है। यहां पर भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं बंदव नाम राम रघुवर को, कि मैं राम नाम की वंदना करता हूं जो रघुवर का नाम है, परंतु यह नाम वेदों का प्राण है। लेकिन आप वेद पढ़िए, क्या वेदों में राम नाम का कोई व्याख्या ऐसे मिलती है? पुराणों में तो मिलती है, कथाओं में तो मिलती है, क्या कहीं मिलती है? तो वास्तव में ये राम नाम क्या है? लेकिन फिर भी ये वेदों का प्राण है, वेदों का प्राण है ये नाम। निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है, यह निर्गुण भी है। अब देखिए, अगुण अनुपम गुण निधान सो, वह अगुण भी है और सगुण भी है। नाम की महिमा गा रहे हैं और अभी से रहस्य नाम के प्रकट कर रहे हैं, अभी से नाम के रहस्य प्रकट कर रहे हैं। बंदव नाम राम रघुवर को, मैं रघुवर रघुनाथ जी का जो नाम राम है मैं उसकी वंदना करता हूं। जो अग्नि सूर्य और चंद्रमा के समान है, का कारण है, वह नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, वह वेदों का प्राण है और निर्गुण है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, वह नाम क्या है? अगुण है, अनुपम और गुण निधान सो, वह गुण निधान भी है। क्योंकि जब राम लिखते हो तो वह गुणवाचक है, लेकिन उसी राम को तत्व से जानते हो, उसी राम को तत्व से जानते हो, अपने भीतर उस राम को जब जानते हो, हृदय गुहा में जब जान लेते हो, तो वो निर्गुण है, वही नाम। इसलिए राम कौन? रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चलेषु च, अंतरात्मा स्वरूपेण यच रामेति कथ्यते। यह राम तत्व की चर्चा है। रमते, जो रमन करने वाली शक्ति है, सर्वव्यापी है, जो हर जगह रमन कर रही है। रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च, सभी भूत प्राणियों में, सभी स्थानों पर, चर और अचर में। अंतरात्मा स्वरूपेण, अंतरात्मा और स्वरूप में जो रमन करने वाली शक्ति है वही तो राम है, वही तो राम का नाम है। तो राम कहना तो सगुण है, लेकिन राम का नाम निर्गुण भी है। इसीलिए कहते हैं अगुण अनुपम गुण निधान सो, वह निर्गुण भी है, वह वेदों का प्राण, उपमा रहते हैं। अनुपम मतलब उसका उसकी कोई उपमा नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है उसका, उसकी कोई बराबरी नहीं है। उपमा रहित और गुणों का भंडार भी है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान न गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं, उसी नाम के माध्यम से, उसी नाम के माध्यम से वह समाधि में बैठे रहते हैं। कौन? भगवान शिव। ठीक है, समाधि में स्थित शिव है, तो उस नाम के महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है वह नाम ही है। तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। वैसे तो गणेश जी प्रथम पूजनीय है, परंतु गणेश जी के लिए प्रथम पूजनीय कौन है? नाम का प्रभाव है। जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो गणेश जी की भी पूजा उस नाम के प्रभाव से ही होती है, उसी राम नाम के प्रभाव के कारण उनकी पूजा होती है। और शिव जी उसी नाम को जपे जा रहे हैं, उसी नाम का स्मरण किए जा रहे हैं। लेकिन उस नाम के भी दो रूप है, वह अगुण भी है और सगुण भी है। सगुण रूप में तो आप उसे राम कहते हो, लेकिन निर्गुण रूप में तो वह अजपा है, वह तो रमन करने वाली शक्ति है, वह तो तत्व रूप है। तो यह जो नाम है, यह सगुण से निर्गुण तक का नाव है,
नाव है वो सगुण से निर्गुण तक एक भक्त को ले जाता है, एक योगी को ले जाता है। जान आदि कभी नाम प्रताओ भय शुद्ध करी उल्टा जापू सहस नाम सम सुनी शिव बानी जपी जेय पिय संग भवानी। जान आदि कवि नाम प्रतापो, आदि कवि वाल्मीकि जी ने नाम का प्रताप समझकर भय शुद्ध करे उल्टा जापू, जो उल्टा नाम उन्होंने जप कर पवित्र हो गए। और श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर सहस नाम सम सुनी शिव बानी, सुनकर एक राम नाम सहस्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा शिव जी के साथ नाम के स्मरण में ही रहती, जपी जेई पिय संग भवानी, भवानी जी के साथ उसका स्मरण करते हैं। तो जान आदि कवि नाम प्रतापो, आदि कवि वाल्मीकि ने भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, कि उन्होंने उल्टा जपा। अब उल्टा जपना भी रहस्य भाई बात है। कुछ लोग यहां सीधा एक अर्थ निकाल के आपको दे देंगे कि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था, मतलब मरा मरा जपा था, मरा मरा जपा था। और वो मरा मरा कहते, अगर मरा मरा राम 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 राम, अगर आप मरा मरा बोलोगे तो राम राम में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप वो राम राम हो जाएगा। उन्होंने उल्टा नाम जपा था। कुछ लोग ऐसी व्याख्या करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। शिव महापुराण कैलाश संहिता में इस उल्टे नाम का रहस्य दिया हुआ है। उल्टा नाम जिसकी गति, जिस शब्द की गति बाहर है, जिस उच्चारण की गति बाहर है, जिसके प्रवाह की गति बाहरी है, लेकिन अगर वह अंतर्मुखी हो जाए, उसकी गति अंदर की ओर, जैसे कि आप श्वास लेते हो और छोड़ते हो, तो श्वास लेने और छोड़ने के साथ आपकी सारी जो गति है वो बाह्य है। आपकी सारी गति क्या है? बाह्य है। आपका सारा सेंसुअल परसेप्शन जो है वो बाहरी जगत का है, वो एक्सटर्नल है। लेकिन आप क्या करो, इसको उलट दो, आप उसी श्वासों को माध्यम बनाओ अंतर अनुभूति का। आप उन्हीं सांसों को, जो श्वासें आपको बहिर्मुखी करके रखती हैं, उन्हीं श्वासों को माध्यम बना लो अंतर्मुखी होने का। यही तो ध्यान योग है। जब ऐसा करने लगोगे तो ध्यान योग शुरू होगा। फिर उन्हीं श्वासों को माध्यम बनाओ अपने आप को इंट्रोवर्ट करने का, उन्हीं श्वासों को माध्यम बनाओ अपने आप को अंतर्मुखी करने का। और जब आप अपने आप को अंतर्मुखी करेंगे, जब आप अपने आप को अंतर्मुखी करेंगे, तो फिर क्या होगा? वह उल्टा हो जाएगा, वह अपने आप उल्टा हो जाएगा। उसकी गति जो बाह्य थी वो विपरीत हो जाएगी, उसकी गति जो बाह्य थी वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है? तो बाह्य गति उल्टी हो जाएगी किसके माध्यम से? तो इस राम नाम के माध्यम से। तो उसको उल्टा करने की बात करते हैं, ना कि मरा मरा जपने की बात करते हैं। तो अंतर्मुखी होने की बात है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी यहां लिख रहे हैं वाल्मीकि जी के बारे में। जान आदि कवि नाम प्रतापु भय शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनी शिव बानी जपि जय पिय संग भवानी। हर्षे हेतु हेरि हरहि को, किय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर शिव जी बहुत ही हर्षित हो गए कि भाई मेरे साथ साथ यह भी नाम का स्मरण करती है, यह भी स्मरण में लगी हुई है। उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, क्योंकि पार्वती जी ने कठोर तपस्या की उसी नाम से की, और इसीलिए उन्होंने उन्हें पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते कि उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। इस प्रकार से राम नाम का स्मरण करना चाहिए, सौंदर्य के साथ, उनकी सुंदरता, उनके प्रभाव को समझकर। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सो सुमिरत सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। आखर मधुर मनोहर दो। अब सगुण राम की भी चर्चा करते हैं। भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ है।
सुख देने वाले हैं और जो इस लोक में लाभ परलोक में निर्वाह करते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने से बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान ये राम नाम प्यारे हैं। ये राम नाम राम लक्ष्मण के समान, राम लक्ष्मण जैसे हैं वैसे ही ये दो अक्षर वो बताते हैं राम नाम के। परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है। तो कहने का तो ब्रह्म जीव सम सहज संगाती, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, कि यह एक साथ है लेकिन अलग अलग वर्णन में करने में प्रीति आती है, प्रीति आती है। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, ब्रह्म जीव का संबंध है ये नाम, ब्रह्म जीव सम सहज, जैसे कि ब्रह्म और जीव सम ही है। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ आध्यात्मिक चर्चा, तत्व चर्चा यहां रखते हैं कि ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, जैसे ब्रह्म और जीव सम है, बराबर है। यहां पर ब्रह्म और जीव को वो सम कहते हुए इस नाम की महिमा गाते हैं कि जैसे ब्रह्म और जीव सम है, वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम के जो दो अक्षर हैं वो बराबर ही हैं, वो एक जैसे ही हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। जैसे ब्रह्म और जीव सदा एक साथ रहते हैं, एक साथ ही वास करते हैं ब्रह्म और जीव, वैसे राम नाम के जो दो अक्षर हैं वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वह तो श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी जैसे कभी अलग नहीं हो सकते, जैसे जीव और ब्रह्म कभी अलग नहीं हो सकते, वो सम भी हैं और एक संग रहते हैं। तो वैसे ही यह चलेगा। नर नारायण सरित सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, भगति सुति एकल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, ये जगत का पालन करने वाले हैं। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, कमट शेष सम धर बसुधा के, जनमन मंजू कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहलधर से। ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अमृत के स्वाद और तृप्त के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले ये नाम हैं। और जीह जसोमति हरिहलधर के, जैसे कि यहां पर अब यशोदा जी और कृष्ण जी की चर्चा आ रही है, ठीक है। तो यह सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले, क्योंकि राम नाम के जो दो अक्षर है, एक कृष्ण है तो एक बलराम जी हैं। यहां पर कृष्ण बलराम से भी तुलना कर दी। एक छत्रु एक मुकुटमणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। फिर आगे कहते, समुचित सरिज नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईश उपाधि। अब सुनिए, यहां पर बहुत बड़ी बात कही जा रही है। अकथ अनादि सुसा मुझे साधी, समझने में समुचित सरिस नाम अरुनामी, दो चीजें हैं, एक नाम है और एक नामी है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं। अगर सुनोगे तो लगता है कि एक ही बात होगी, नाम और नामी, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। यहां पर नाम स्वामी है तो नामी सेवक है। नाम आगे आगे चलता है तो नामी उसके पीछे पीछे उस नाम का जप करते हुए चलता है, तो नाम का प्रभाव है। और प्रभु श्री राम जी अपने नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं जहां पर उनके नाम को लिया गया। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, ये नाम जो है हमें प्रभु तक लेकर जाता है, ईश्वर तक लेकर जाता है। जब इस नाम का स्मरण, तो ये नाम ईश्वर तक ले जाने का साधन है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, और ईश्वर की दो उपाधियां हैं, नाम और रूप। यहां पर रूप की चर्चा क्यों हुई? क्योंकि पहले लिखा गया प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, क्योंकि नाम लेने से प्रभु आते हैं, प्रभु की प्राप्ति होती है, उनके रूप के दर्शन होते हैं। तो नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, नाम और रूप क्या है भैया? तो यह उपाधि है। और उपाधि क्या होती है? उपाधि क्या होती है? उपाधि मिथ्या होती है, लेकिन
वो उपाधियां ही तो साधन बनती हैं भक्ति का, योग का। वो उपाधियां ही साधन बनती है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझी साधी। अर्थात नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है, दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि और सुंदर है। अकथ कहा नहीं जा सकता, कितना वर्णन करोगे। तो नाम भी अजपा है, अकथनीय है। तो इस रूप में जानना चाहिए कि यह अकथ अनादि सुसामुझी साधी की यह समझने में इतना आसान नहीं है। यह दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है, भगवान का जो रूप है। को बड़ छोट अब नाम रूप में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझी ही जाधु। देखिए यही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। दोनों में बड़ा कौन है? नाम रूप में। वैसे तो गोस्वामी जी किसी को भी छोटा बड़ा नहीं करते रामचरितमानस में। वो कहते हैं कि शिव जी और राम जी में कोई भेद नहीं है, सीता जी और राम जी में भी कोई भेद नहीं मानते। सीता जी और राम जी में भी कोई भेद नहीं मानते। और यहां पर राम लक्ष्मण में भी कह रहे हैं कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये भी उन्होंने कह दिया पहले। अभी जब उन्होंने कहा कि दो अक्षर जैसे राम नाम के हैं वैसे ही राम और लक्ष्मण हैं और दोनों बराबर हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं, तो इसीलिए उनमें भी भेद नहीं मान रहे। तो कोबड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेद समुझे साधु। देखी है रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। कि रूप का जो दर्शन है वो कैसे होगा? तो नाम के अधीन होगा। नाम और रूप में कौन बड़ा तो कौन छोटा यह कहना तो अपराध होगा। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे रूप नाम के अधीन है, रूप नाम के अधीन है। ठीक है, अगर मोहन के घर के सामने जाकर सोहन सोहन बोलोगे तो मोहन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। या सोहन निकलेगा? सोहन भी नहीं निकलेगा, सोहन वहां रहता नहीं है। तो जिसका नाम लोगे वही तो आएगा। इसी प्रकार से रूप और नाम, नाम लेने से रूप प्रकट होता है, नाम लेने से रूप प्रकट होता है। सिमरन करने से भ्रिकुटी के मध्य में ज्योति रूप प्रकट होता है। तो जब वह नाम मिलेगा तो रूप प्रकट होगा। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप का ज्ञान बिना नाम के नहीं हो सकता है, इसीलिए नाम ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि दोनों को छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता, वह अपराध हो जाएगा, परंतु फिर भी नाम से ही रूप प्रकट होता है। नाम से ही रूप प्रकट होता है। किसी भीड़ में जाओ और किसी भी व्यक्ति का नाम ले लो, विजय विजय, अजय अजय, तो क्या होगा? अगर कोई विजय अजय होगा तो सामने आ जाएगा। तो जिसका नाम होगा वही तो सामने आएगा। तो नाम से ही रूप प्रकट, मतलब एक सांसारिक रूप में, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी साधक नाम से ही जुड़ते हैं और रूप तक पहुंचते हैं, रूप तक पहुंचते हैं, ईश्वर के रूप तक। तो रूप नाम, देखिए ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। तो जो कुछ भी रूप है यह सब उपाधि रूप ही है। इसे उपाधि गोस्वामी जी मान रहे हैं। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ना पर ही पहचाने। कोई सा विशेष रूप बिना उसके नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचान में नहीं आएगा। अगर बिना नाम के, बिना नाम सिमरन के, बिना नाम साधना के अगर कोई रूप आता है तो वह ईश्वर का रूप है, ऐसा नहीं है, और पहचान में भी नहीं आ सकता है। तो जो नामी है, जो नाम के स्मरण में लीन रहते हैं, नाम के साधना में लगे रहते हैं, वही ईश्वर के रूप को पहचान पाते हैं, वही उस नाम से रूप तक जान पाते हैं, जा पाते हैं। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। बिना रूप के देखे अगर नाम का स्मरण अगर जुड़ जाए उस उल्टे नाम से, जो अंतर्मुखी करने वाला नाम है, हमें भीतर ले जाने वाला नाम है, हृदय गुहा में ले जाने वाला नाम है, उस प्रणव से अगर व्यक्ति जुड़ जाए तो घट के भीतर प्रकाश रूप भी प्रकट हो जाता है। घट के भीतर प्रकाश रूप भी प्रकट हो जाता है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। सहज प्रकाश रूप है तो वो घट के भीतर ही फिर दिखना शुरू हो जाता है। नाम रूप गति अकत कहानी, समुझत सुगत न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसको क्या वर्णन करोगे, क्योंकि वो अव्यक्त है। वह तो साधना से प्रकट होगा,
प्रणव साधना से प्रकट होगा। और यह क्या है? निर्गुण अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। सुन लीजिए, यह नाम क्या है? संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला वह प्रभु का वो नाम है जो हमें हमारी गति को उल्टी करता है, हमारी गति को उल्टी करता है। प्रभु से जोड़ने वाला वह नाम है जो हमारी गति को उल्टी कर देता है। हम अंतर्मुखी हो जाते हैं उस नाम के माध्यम से। और फिर यह नाम क्या है? तो बहुत बड़ा रहस्य जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, अगुण सगुण बिच नाम सुसाकी। अगुण और सगुण के बीच में, निर्गुण और सगुण के बीच में नाम जो है वह साक्षी है। वह साक्षी है और साथ ही साथ वह वैसाखी भी है जो सगुण से निर्गुण की यात्रा करवाता है, सगुण से निर्गुण की यात्रा करवाता है। जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी भक्ति है, वो शुरू तो सगुण से ही होगी, लेकिन उसका लक्ष्य निर्गुण है। श्रीमद् भगवद गीता 12वें अध्याय में इसी रहस्य को कृष्ण कहते हैं। जब ये पूछा जाता है कि सगुण की उपासना करें या निर्गुण की करें, दोनों में श्रेष्ठ कौन, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि निश्चय ही निर्गुण उपासक जो ऋषि मुनि हैं वह श्रेष्ठ हैं। परंतु फिर भी साधारण मनुष्य के लिए सगुण ही सहज है और आसान है, निर्गुण की उपासना सहज नहीं है। बहुत प्रयत्न करने के बाद ऋषि मुनि ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां वो निर्गुण की उपासक बन पाते हैं। इसीलिए निर्गुण तक कैसे पहुंचोगे? तो नाम के माध्यम से पहुंचोगे। यह जो नाम स्मरण है, वह नाम जो उल्टा है, जो अव्यक्त है, जो अकत है, कितना वर्णन करोगे, वर्णन में नहीं आता। तो यह नाम जो है निर्गुण और सगुण के बीच में साक्षी है, यह प्रमाण है। साक्षी कहने का मतलब यह प्रूव है, क्योंकि इसी अभ्यास से, इस नाम के अभ्यास से, इसे सुमरन के अभ्यास से, जिसकी गति उल्टी चल रही है, अंतर्मुखी चल रही है, बाह्यमुखी नहीं है, उसके अभ्यास से सगुण से निर्गुण की यात्रा होगी। तो सगुण और निर्गुण के बीच का जो साक्षी है वह स्वयं नाम है। तो नाम के विषय में बहुत बड़े बड़े रहस्य, ये जो नाम स्मरण है, तुम इसको करो और तुम सगुण से निर्गुण में जाकर लीन हो जाओगे, तुम मोक्ष के प्राप्त कर लोगे, तुम ब्रह्म में लीन हो जाओगे, ब्रह्म स्थित हो जाओगे, आत्म स्थित हो जाओगे। इसलिए यह जो नाम है अगुण और सगुण के बीच में साक्षी है, ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे हैं इस चौपाई में। ठीक, नाम रूपगत अकत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। यह प्रबोधक है, उभय प्रबोधक, यह यथार्थ ज्ञान को कराने वाला है। क्यों? यहां पर उभय प्रबोधक का मतलब क्या है? प्रबोध मतलब ज्ञान होना। इस नाम के माध्यम से ही ज्ञान होना संभव है। इस नाम के माध्यम से ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इस नाम के माध्यम से ही दिव्य नेत्र खुलता है। इस नाम के माध्यम से ही दिव्य नेत्र खुलता है। इस नाम के माध्यम से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी प्रणव का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। यही वेदों का प्राण है। इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। इसी के लिए शिव जी की आरती में कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। प्रणव में इन तीनों का वास है। तो वह नाम जो आपको अंतर्मुखी कर देता है, सगुण और निर्गुण दोनों का साक्षी बन जाता है, सगुण से निर्गुण की यात्रा करवा देता है, वह उभय प्रबोधक है। वह यथार्थ ज्ञान को प्रदान करने वाला है। ज्ञान कैसे होगा? गुरु जी से होगा। ज्ञान कैसे होगा? गुरु जी से। गुरु ज्ञान देंगे? जी नहीं, गुरु ज्ञान भी नहीं देंगे। गुरु आपको नाम देंगे। अब नाम तो लोग, अब कोई 5 नाम देता है, कोई 4 नाम देता है, कोई 3 नाम देता है, कहीं पर कुछ चर्चा चलती है, कहीं पर कुछ चर्चा चलती है, लेकिन जो नाम है वो उल्टा है। उसकी धारा उल्टी है। उसकी धारा उल्टी है। मैंने छोटा सा हिंट दिया आपको कि यही श्वासें हैं जो हमें बहिर्मुखी करके रखती हैं, और यही श्वासें जब अंतर्मुखी करेंगी, जब अंतर्मुखी करेंगी ये श्वासें, तो ये हमें ये उल्टा नाम हो जाएगा फिर। तो जो नाम है
यह अगुण और सगुण के बीच का साक्षी है। इस नाम से ही यथार्थ ज्ञान होगा। गुरु का काम है वह आपको नाम करना सिखाएगा कि कैसे इस नाम का अभ्यास करना है। इस नाम का अभ्यास कैसे करना है यह सिखाया जाता है। और जब इसका अभ्यास होगा तो फिर गति अंतर्मुखी होगी, ध्यान अंतर्मुखी जाएगा, उल्टा जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा। अभी इन श्वासों के माध्यम से ध्यान बहिर्मुखी है, अभी इन श्वासों के माध्यम से ध्यान बहिर्मुखी है, फिर इन्हीं श्वासों के माध्यम से ध्यान अंतर्मुखी होगा, हृदय गुहा में जाएगा, विचार शून्यता आएगी, तो फिर सगुण से निर्गुण की यात्रा हो जाएगी। सगुण से निर्गुण की यात्रा पूर्ण होगी, फिर समाधि होगी, फिर ध्यान होगा, धारणा होगा, ध्यान होगा, समाधि होगी, तब जाकर और ब्रह्मलीनता आएगी, आत्मस्थिति की अवस्था, आत्मस्थित अवस्था आएगी, कैवल्य की अवस्था आएगी, तब जाकर। इसलिए इन दोनों के बीच में साक्षी है अगुण और सगुण के। सगुण और अगुण के बीच में यात्रा शुरू तो सगुण से हो गई, लेकिन अंत होगा निर्गुण में जाकर। आध्यात्मिक यात्रा सगुण से शुरू होकर निर्गुण में जाकर अंत करता है। यह समझाते हैं कि अगुण और सगुण के बीच में और उभय प्रबोधक, यह नाम क्या है? यथार्थ ज्ञान को करवाने वाला है, यथार्थ आत्मज्ञान को यह नाम करवाने वाला है। तो नाम के विषय में बहुत गूढ़ और आध्यात्मिक रहस्यों को गोस्वामी जी ने यहां प्रकट करने का प्रयास किया है और प्रकट किया है। ठीक। राम नाम मन दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते यदि भीतर बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो हमेशा जीह देहरी द्वार, जीह के द्वार पर जो है इस राम नाम का ही तुम मणि रूपी राम, मणि दीपक रूपी राम नाम को तुम हमेशा जलाए रखो। नाम जीह जप जागहि जोगी, वृत्ति प्रपंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए, अब सुनिए यहां पर भी बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं। नाम जीह जपि जागहि जोगी, ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जपते हैं, जीवा से भी जपते हैं और जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। अब सुनिए, अब कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात यहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नाम जीह जपि जागहि जोगी, विरत बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव अनुपा, उन अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा, ना तो नाम है और ना ही रूप है। क्योंकि पहले ही उन्होंने ये बात की घोषणा की ना, यही समझने वाली बात है कि नाम और रूप दोनों उपाधि है, दोनों उपाधि है। हाँ, दोनों अकथनीय, वो भी दोनों, क्योंकि उसकी महिमा गाई नहीं जा सकती है। लेकिन यहां पर वो लिखते हैं कि जो योगी है नाम का स्मरण करते हुए ब्रह्मा के बनाए हुए इस जगत से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा के बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूट जाते हैं जो योगी जन है। नाम का स्मरण करते हुए ब्रह्मा के बनाए हुए प्रपंच से छूट जाते हैं। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, और वह ब्रह्म में लीन होकर सुख का अनुभव करते हैं। और वह जो परमानंद है, वह जो ब्रह्म है, अकथ अनामय नाम न रूपा, उस ब्रह्म का ना कोई नाम है ना कोई रूप है। अकथ अनामय नाम न रूपा, वो अकथनीय है, वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं, वह नाम रूप से रहित है। वह जो ब्रह्म है वह नाम रूप से रहित है। यह नाम रूप तो भी, यह भी क्या है? एक साधन ही तो था, एक साधन ही तो है। घट में नाम प्रकट हुआ, भ्रिकुटी में ज्योति रूप का दर्शन हुआ, यह क्या है? एक साधन है। एक बहुत बड़ा रहस्य यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह जो ब्रह्म है और उस ब्रह्म में लीन होने पर और उसमें जो सुख की, जो शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, जिसे कठोपनिषद में लिखा गया है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा स्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम।
कठोपनिषद में ये मंत्र आता है कि एको वशी, उस एक के वश में सारे भूत प्राणी हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। अनेक रूप धारण करता है, लेकिन यह जो रूप है सब तो उपाधि ही है। यह संपूर्ण रूप का जो विषय है यह क्या है? यह संपूर्ण रूप का जो विषय है यह उपाधि ही तो है। तो इसको उपाधि माना जा रहा है। और जो ब्रह्म का सुख है, जो परमानंद ब्रह्म है, जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है, वह, उसका ना कोई नाम है, उसका ना कोई रूप है, वह तो नाम और रूप से रहित है। ब्रह्म जो है नाम और रूप से रहित है। ठीक है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर यह बात कह रहे हैं। तो बहुत बड़े अद्वैत मत का की बात वो रखते हैं। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही कूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। कि वह ब्रह्म नाम और रूप से रहित है, कोई नाम रूप उसका नहीं होता है, वह अनामय है, वह अरूपा है, कोई अरूप नहीं है, और अकथनीय तो है ही। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। जो इस परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यहां पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, यह गूढ़ रहस्य है, यह वेदांत का गूढ़ रहस्य है। ये जो बात वो कहते हैं यह साधना का गूढ़ रहस्य है। इसे हर कोई नहीं समझ सकता। इस बात को वही लोग समझ सकते हैं जो ध्यान योग में लगे हैं, जो साधना में लगे हैं, जो प्रणव की साधना में लगे हुए हैं। प्रणव ही वो नाम है। जो उसकी साधना में जो लगे हुए हैं वही इस गुण रहस्य को समझ सकते हैं। किस गुण रहस्य को समझ सकते हैं? कि जो तुलसीदास जी ने अभी कहा, गुण रहस्य की ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। कि इस योगी जो है इस नाम का स्मरण करते हुए ब्रह्मा के बनाए हुए प्रपंच से मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर ब्रह्म के ब्रह्म सुख में अनुभव करते हैं। और यह जो ब्रह्म है अकथ अनामय नाम ना रूपा, फिर उसका ना कोई नाम है ना रूप है, वो अकथनीय भी है और नाम रूप से रहित भी है। तो एक तरफ नाम रूप की महिमा चल रही थी, नाम की महिमा चल रही थी और नाम के प्रभाव को बता रहे थे, और फिर अब कहते हैं कि जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य में हमें पहुंचना है, उस निर्गुण ब्रह्म में, उसका ना कोई नाम है और उसका ना कोई रूप है, उसका कोई रूप और नाम नहीं है। इसीलिए पहले ही पिछले चौपाइयों में गोस्वामी जी ने लिख दिया, यह दोनों उपाधि है ईश्वर की। नाम और रूप जो है ये उपाधि है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया पहले ही। ठीक है, तब जाकर अपनी बात कहते हैं। तो इस रहस्य को फिर वो कहते हैं और आगे कहते हैं कि इसी नाम का स्मरण करके जाना चाहे गूढ़ गति जेव, नाम जी है जप जान ही तेव। वह इस नाम का स्मरण करेंगे। साधक नाम जप ही लय लाए। साधक लौ लगाकर नाम का जब स्मरण करता है, नाम का अभ्यास करता है, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए, उसे 8 सिद्धियां मिलती हैं। अगर वो इस नाम का स्मरण करता है, अभ्यास करता है, तो उसे सिद्धि, हो ही सिद्ध अनिमादक पाए, वह सिद्ध हो जाता है, वह साधक सिद्ध हो जाता है जो इसका स्मरण करते हुए आगे बढ़ता है। तो गोस्वामी जी इस प्रकार से आध्यात्मिक रहस्य को यहां प्रकट किए जा रहे हैं। जप ही नाम जन आरत भारी, मिट ही कुसंकट हो ही सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चरेव अनग अदु उदारा। कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं, आर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। ठीक है, सब अगर नाम का स्मरण करते हैं तो उनका कल्याण होता है। जप ही नाम जन आरत भारी, आर्त भक्त नाम जप कर, एक भक्त आरत है, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं। आर्त के अर्थार्थियों को धन मिल जाता है और ज्ञानियों को तो भगवान तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले हैं, तो वो पाप रहित होकर मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेते हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। अब यहां पर वही बात है जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना पर्युपासते। कि 4 प्रकार के लोग मेरी उपासना करते हैं, उनमें जो है आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानिश्च भरतशभ। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरतवंशी अर्जुन, 4 प्रकार के लोग आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी ये करते हैं, लेकिन इनमें जो मुझे प्यारा है ज्ञानी ही प्रिय। चहु चतुर कहूं नाम आधारा, ये चारों जो चतुर भक्त हैं ये नाम के आधार पर है, लेकिन ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। जो ज्ञानी व्यक्ति है वही मुझे प्रिय है।
चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। ये चारों वेदों में नाम का प्रभाव, चहु जुग चहु श्रुति, चारों युगों में नाम का प्रभाव है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कलयुग में है, नाम का प्रभाव चारों युगों में है, चारों श्रुतियों में है। लेकिन कलयुग में नाम का प्रभाव नाम विशेष उपाय है। कली विशेष नहीं आन उपाऊ, मतलब कोई दूसरा उपाय नहीं मुख्य रूप से, क्योंकि यहां पर व्यक्ति बहुत चंचल है, उसका मन बहुत चंचल है, वह यज्ञ के लिए और साधना ध्यान के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसको नाम स्मरण से ही सारी चीजें शुरू करनी चाहिए। तो इसमें तो नाम को छोड़कर इस कलयुग में नाम ही मुख्य उपाय बन जाता है। सकल कामना हीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिनहु की मन मीन। जो सब प्रकार की भोग इच्छा कामनाओं से रहित राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। निरंतर राम नाम के स्मरण में वो लगे रहते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, अगुण और सगुण। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा। अकत है, अगाध है, अथा मतलब कोई अंत ना उनका, अनादि है, अनुपम है। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जो जे ही जुग निज बस निज भूते। लेकिन मेरे मत में, अब गोस्वामी जी अपना मत रखते हैं कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, ब्रह्म के दो स्वरूप बताए जा रहे हैं, अगुण और सगुण। अकथ अगाध अनादि अनुपा, ये अनादि है, अवर्णनीय है, अकथनीय है, अथाह है। इनको बताया समझाना, ब्रह्म के बारे में बताना संभव नहीं है। ये बताना संभव है कि ब्रह्म क्या नहीं है, लेकिन ये बताना सरल नहीं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म क्या है, क्योंकि वो इंद्रियातीत है और हम उन्हीं बातों को बताते हैं जो इंद्रिय गम्य है। इसलिए अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। लेकिन मेरा ये दो रूप है ब्रह्म के, लेकिन बड़ा कौन है? अगुण सगुण में लोग पूछते हैं बड़ा कौन है, तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया है कि भाई सगुण निर्गुण श्रेष्ठ है। सगुण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो सहज है, यहीं से चलना चाहिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी एक नई बात लिखते हैं, मोरे मत बड़ नाम दुहूते। मेरे मत से यह नाम ही बड़ा है, क्योंकि दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने वाला यह नाम ही है। उस प्रणव रूपी नाम का अभ्यास करते हुए ही, प्रणव रूपी नाम का अभ्यास करते हुए ही साधक जो है सगुण से निर्गुण की यात्रा कर लेता है, दोनों ही रूपों का दर्शन कर लेता है, दोनों ही तथ्य को वो समझ लेता है, जान लेता है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनुपा, मोरे मतबड़ नाम दुहूते। इस अगुण और सगुण से बड़ा कौन है? तो नाम ही बड़ा है, क्योंकि दोनों का साक्षी है वो। नाम ही बड़ा है, नाम ही उस निर्गुण तक की यात्रा करवाने वाला है। ठीक, तो नाम ही बड़ा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म के दोनों रूपों में से नाम ज्यादा बड़ा है। तो अगुण सगुण के बड़ा छोटा मत बताओ, नाम को बड़ा, क्योंकि नाम के माध्यम से ही सब होने वाला है। किए जेहि जुग निज बस निज भूते। इस नाम ने ही संपूर्ण जगत को अपने वश में करके रखा है। इस नाम ने ही निर्गुण और सगुण, जिसने अपने बल से दोनों को, किए जेहि जुग निज बस निज भूते, दोनों को अपने वश में, मतलब अगुण रूप और सगुण रूप, ब्रह्म स्वरूपा जो है वह दो है, इन दोनों को अपने वश में इस नाम ने करके रखा हुआ है। तो नाम की महिमा वो गा रहे हैं। प्रौढ़ी सुजन जनी जान ही जन की, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिय एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नामते, कहे वो नाम बड़ ब्रह्म रामते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, शतचेतन धन आनंद राशि। प्रौढ़ी सुजन जनी जान ही जन की, सज्जन कन इस बात को मुझे दास की रिटाई या केवल का कोई व्यक्ति ना समझे, काव्योक्ति ना समझे, इसे कविता ना समझे, इसे काव्य समझ कर अरे भाई तो कविता लिख रहे हैं, तो कुछ भी बड़ी बड़ी बातें फेंके जा रहे हैं, ऐसा ना समझ ले कहीं कोई। जो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी मेरी कविता को पढ़ रहा है, प्रौढ़ी सुजन जनी जान ही जन के, जो पढ़ने वाले मेरी कविता को, मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूं, कहूं प्रतीति प्रति रुचि मन की। दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है, निर्गुण और सगुण। एक दारुगत देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु।
जो काठ के अंदर अग्नि है, निर्गुण उसके समान है, परंतु दिखती नहीं है। सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है, जो प्रत्यक्ष गुण के रूप में हमें दिखाई दे रही है। उभय अगम जुग सुगम नामते, और दोनों ही जो रूप है, दोनों की जो पहुंच है, कैसे प्रकट हो जाएगी? नाम से दोनों ही सुगम हो जाते हैं। निर्गुण सगुण दोनों सुगम है नाम से। कहे वो नाम बड़ ब्रह्म रामते, इसीलिए जो नाम है वो ब्रह्म से भी बड़ा है, राम से भी बड़ा है, ब्रह्म रामते। इसलिए जो नाम है, मैंने नाम को ब्रह्म से और सगुण राम से, यहां पर दो बातें, यहां पर दो शब्द का प्रयोग जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहीं नाम बड़ ब्रह्म रामते। ब्रह्म क्या है यहां पर? यहां पर ब्रह्म कहने का मतलब निर्गुण है, और राम कहने का मतलब सगुण है। कहीं नाम बड़ ब्रह्म रामते, मतलब निर्गुण और सगुण दोनों से। अब वो प्रमाणित कर रहे हैं, अपने तर्क से प्रमाणित कर रहे हैं कि कैसे जो नाम है वो निर्गुण सगुण से बड़ा है। इसलिए निर्गुण सगुण के चक्कर में मत पड़ो, साधना शुरू करो, नाम की साधना, प्रणव साधना शुरू कर दो। निर्गुण सगुण के चक्कर में मत पड़ो, प्रणव साधना शुरू कर दो। ठीक है? यह जो प्रणव रूपी नाम है, यह निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ा है, यह ब्रह्म से भी बड़ा है और यह राम से भी बड़ा है। राम को गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण रूप में मान रहे हैं और ब्रह्म शब्द का प्रयोग निर्गुण के लिए कर रहे हैं। तो दोनों से बड़ा क्या है? यह नाम है। यह जो प्रणव रूपी नाम है, जो राम प्रणव है, उसी को वो कहते हैं कि कहे नाम बड़ ब्रह्म रामते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। व्यापक एक जो निर्गुण ब्रह्म है वो अविनाशी है, और व्यापक है, सर्वव्याप्त है। ब्रह्म व्यापक है और अविनाशी है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि। वो सत्य चैतन्य और आनंद की राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, उपनिषद वाक्य है ये सब। ये सारे उपनिषद वाक्य हैं कि हृदय गुहा में उस अविनाशी तत्व से जाना जा सकता है। हृदय गुहा के अंदर ध्यान योग से सकल जीव जग दीन दुखारी, यद्यपि वह व्यापक ब्रह्म अविनाशी है, सत चेतन घन आनंद राशि है, लेकिन सबके भीतर है। फिर भी उसके भीतर रहने पर भी, उसके भीतर रहने पर भी सकल जीव जग दीन दुखारी, सारा जीव जगत तो दुखी है भैया। लेकिन कैसे सुखी होगा? अंदर में जो परमानंद छुपा हुआ है, अंदर में जो ब्रह्मानंद छुपा हुआ है, वहां तक कैसे पहुंचोगे? अब गोस्वामी जी रास्ता बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रास्ता बता रहे हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सचते धन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वह परमात्मा, वह ब्रह्म व्यापक अविनाशी है, व्याप्त है, सर्वव्याप्त है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन, सत्य है, चैतन्य है, धन की राशि है, सच चेतन धन आनंद राशि, आनंद की राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, वो अक्षत, उसकी क्षति नहीं होती, उसमें कोई विकार नहीं है। वो ब्रह्म, उसमें कोई विकार नहीं है, उसकी कभी क्षति नहीं होती। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। फिर भी सारा जीव जगत दुखी है, फिर भी सारा जीव जगत दुखी है। अब इसका उपाय क्या है? अगर दुखी है तो दुख से निकलेगा कैसे? क्योंकि वो ब्रह्म तो अविनाशी है, निर्गुण है, निकलेगा कैसे? तो गोस्वामी जी अब यहां उपाय बता देंगे। नाम निरूपण नाम जतनते, सौ प्रगट जमी मोल रतनते। भैया नाम ही तो साधन है। आप अगर अपने हृदय गुहा में, आप अगर अपने हृदय गुहा में बैठे ब्रह्म को जानना चाहते हैं, उस प्रभु को जानना चाहते हैं, तो अंतर्मुखी होने की विद्या चाहिए, उल्टा जाप की विद्या चाहिए। उल्टे जाप की विद्या चाहिए। ठीक है? तो जब उल्टे जाप की जब विद्या होगी, उल्टा जाप ही तो प्रणव है। अभी प्रणव को लोग सही से जानते ही नहीं है। उद्गीत करेंगे, बोलेंगे प्रणव कर रहे हैं। उद्गीत मतलब ओंकार का उच्चारण। ओंकार भी सगुण नाम है, सगुण नाम है, उसका निर्गुण रूप है, वह प्रणव है। प्रणव तो अव्यक्त है, जो वास्तविक प्रणव है वो अव्यक्त है, वो अजपा है, वह व्यक्त नहीं होता। वो तो एक ऐसी अवस्था है जहां श्वासें भी रुक जाए, वहां प्रणव सिद्ध होता है। वहां प्रणव होता है जहां ये श्वासें भी ना चले, अव्यक्त अवस्था में आदमी आ जाए, साधक अव्यक्त अवस्था को प्राप्त कर ले, ये श्वासों की अभिव्यक्ति भी निरुद्ध हो जाए, सम हो जाए, ईड़ा पिंगला सम हो जाए, पूरक और रेचक सम हो जाए, तो जाकर वहां अव्यक्त अवस्था आएगी। वह वास्तव में वह प्रणव है।
वहां प्रणव की अवस्था बनती है, तो वहां से हृदय गुहा में प्रवेश होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते कि बात ठीक है कि ब्रह्म व्यापक है, व्यापक ब्रह्म अविनाशी ब्रह्म है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। सारा जीव जगत दुखी है, परमात्मा घट के भीतर है, फिर भी जीव जगत दुखी है, और उसको परमात्मा को जो घट के भीतर उतरने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वह नाम है, वह नाम है। अब यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी नाम के महान रहस्य को खोल रहे हैं। आप अब लोग नाम जपते हैं, कर में तो माला फिरे, मन फिरे दसों दिशाएं, मन दसों दिशाओं में फिरेगा, यह तो सुमरन नहीं हुआ। हाथ में माला लेकर तुम फिर रहे हो, कर राम राम कह रहे हो, लेकिन अब राम 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 सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। तुलसीदास जी तो ये भी लिख देंगे, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। पहले भी उन्होंने कहा कि राम नाम ले लेकर ठगने वाले लोग बहुत सारे हैं, यह भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिख चुके हैं, पहले इस पर चर्चा हम कर चुके हैं तुलसी के अवगुण में, पिछले कल ही के उसमें, कि राम नाम तो बहुत सारे लोग लेते हैं भाई, ठीक है। लेकिन ये जो यहां पे जो चर्चा चल रही है कि जो सगुण से निर्गुण की यात्रा कराएगा, वह ब्रह्म जो व्यापक है, अविनाशी है, हृदय गुहा में है, उससे जो मिलवाएगा, अंतर्मुखी जो करवाएगा, वह प्रणव है, वह नाम है। तो उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम ही साधन है उस ब्रह्म तक पहुंचने का, जो अरूप है और अनामा है, उसका ना कोई रूप है ना नाम है। नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रगट जमी मूल रतनते, जैसे कि नाम का जतन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है, जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। सोना पता है कि बस सोने का मूल्य पता हो जाएगा आपको, हीरा पता है, हीरे का मूल्य लगा लोगे। निर्गुणते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूं नाम बड़ु राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा, मतलब ब्रह्म से भी नाम का प्रभाव बड़ा है, क्योंकि नाम के बिना ना सगुण की उपासना है और ना निर्गुण की उपासना है, दोनों की उपासना संभव नहीं है। और इसी विचार से वो यह भी कहते हैं कि राम से भी बड़ा है। अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है, कहूं नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। कहूं नाम बड़ मतलब नाम बड़ा है, राम ते राम से भी नाम बड़ा है। तो सगुण और निर्गुण गोस्वामी तुलसीदास जी के इस रामचरितमानस में जो सबसे बड़ी सत्ता है वो नाम की सत्ता है, ठीक ना। जो सबसे बड़ी सत्ता है वो नाम की सत्ता है, और वो प्रमाणित कर रहे हैं अपने तर्कों से गोस्वामी तुलसीदास जी के। अब यहां से आप सत्ता के बारे में जानना चाहते हैं, रामचरितमानस की ऑन्टोलॉजी को समझना चाहते हैं, तो रामचरितमानस में सबसे बड़ा क्या है? नाम है। ना सगुण बड़ा है, ना निर्गुण बड़ा है, ना राम बड़े हैं, ना ब्रह्म बड़ा है। राम और ब्रह्म शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो सगुण निर्गुण के लिए। भगवान राम जो लीला कर रहे हैं संसार में आकर, कर्म का आदर्श स्थापित कर रहे हैं अपने कर्म से, वह जो रामचंद्र जी हैं, वह जो रामचंद्र जी हैं सगुण रूप में है, और जो ब्रह्म जो व्यापक ब्रह्म है, अक्षत है, अविकारी है, वह निर्गुण रूप में है। इन दोनों से बड़ा तो वो नाम है जो इन दोनों के रहस्य को प्रकट करने वाला है। इन दोनों से बड़ा तो नाम है जो इन दोनों के रहस्य को प्रकट करने वाला है, ठीक है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि इसलिए कहूं नाम बड़ू राम ते, नाम जो है वो राम से भी बड़ा है, ऐसे वो कहते हैं। राम भगत हित नर तरुधारी, नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत। अब वो राम और नाम का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई ये तो राम को छोटा कर रहा है, कुछ लोगों को ये विचार में आ सकता है कि भाई इन्होंने तो राम से बढ़कर नाम को मान लिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम से बड़ा अवतारी पुरुष, राम से बढ़कर नाम को माना है। तो अब वो तर्क दे रहे हैं क्यों माना है। अब आगे की चौपाइयां इसी पर चलेंगी। कंपेयर है राम और नाम के बीच में कंपैरिजन अब गोस्वामी तुलसीदास जी आगे के चौपाइयों में कर रहे हैं कि नाम बड़ा है। कैसे बड़ा है भाई सुन लो, कोई आपत्ति ना हो आपको कि भाई राम बड़े हैं या नाम बड़ा है। तो नाम बड़ा है, राम बड़े नहीं है, और वो निर्गुण भी बड़ा नहीं है, नाम ही बड़ा है, नाम की ही सत्ता है। और वही
मोक्ष तक ले जाने वाला है, वही ब्रह्मलीन करवाने वाला है, वही समाधि लगवाने वाला है। उसी नाम से तो समाधि लगेगी, और कैसे लगेगी? इसी को बात कहते हैं कि नाम बड़ा है। अब कैसे नाम बड़ा है बताएंगे। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करे, स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, केवट को सुखी किया, शबरी को सुखी किया, सरभंग ऋषि के पास गए, सुतीक्ष्ण के पास गए, अगस्त मुनि के पास गए, सबको उन्होंने बहुत आनंदित किया। परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम जप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण के घर में हो जाते हैं। अब देखो नाम की महिमा कितनी बड़ी, मतलब उन्होंने राम से ऊपर नाम की सत्ता को फिर प्रमाणित कर रहे हैं कि भाई राम जी आए और उन्होंने सुखी किया साधुओं को, संतों को। उनके पास गए, अगस्त मुनि के पास गए, सरभंग ऋषि के आश्रम में गए, सुतीक्ष्ण जी के पास गए, शबरी माता शबरी की कुटिया में गए, केवट की कुटिया में गए, केवट का कल्याण किया और इन्होंने आनंद का अनुभव किया। लेकिन जो राम के समय नहीं हुए, ये नाम का प्रताप है कि नाम स्मरण से जो साधक है वो परमानंद में पहुंच जाता है। वह सगुण राम से ना भी मिले तो भी परमानंद में पहुंच जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं। इसलिए तुलसी की विचारधारा बहुत गूढ़ आध्यात्मिकता को लिए हुए है, बहुत गूढ़ रहस्यों को समझाने में लगी हुई है। तो नाम की महिमा सर्वोपरि करके वो कहते हैं नाम सबसे शक्तिशाली है। और नाम राम जी से मिलकर लोग आनंदित हुए, केवट आनंदित हुए, सबरी आनंदित हुए, लक्ष्मण जी आनंदित हुए, सब आनंदित हुए, विभीषण जी आनंदित हुए। लेकिन जो राम से ना मिल पाए, अगर वो नाम का ही अभ्यास कर ले, वो प्रणव का ही भली भांति अच्छे से अभ्यास कर ले, तो वो परमानंद को अनुभव कर लेंगे, वो उस आनंद को सहज ही प्राप्त कर लेंगे। कोई कठिन नहीं है उनके लिए प्राप्त करना। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। यही बात, नाम सप्रेम जपत अनयासा, सप्रेम से नाम का स्मरण करो। भगत हो ही मुद मंगल बासा, तुम्हें त्रेता में जाने की जरूरत नहीं, तुम कलयुग में हो, कलयुग में ही रहो और इस नाम का अभ्यास शुरू कर दो, तुम उसी परमानंद को प्राप्त कर लोगे। राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्ह विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजेव राम आप भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। बहुत अद्भुत कंपैरिजन किया, बहुत अद्भुत। श्री राम जी ने कहते राम एक तापस तिय तारी, राम ने एक तपस्वी की स्त्री का कल्याण किया जिनका नाम था अहिल्या। भगवान राम ने किसका उद्धार किया? अहिल्या जी का उद्धार किया। तो राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और नाम ने, राम जी का क्या, अब नाम और दोनों का कंपेयर कर रहे हैं भाई, किसकी महिमा ज्यादा है? नाम की महिमा ज्यादा है या राम की महिमा ज्यादा है? आप बताइए किसकी महिमा ज्यादा है? तो राम एक तापस तिय तारी, राम जी ने तो एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या, गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहिल्या, उनका उद्धार किया था, उनकी प्रतिष्ठा को स्थापित उन्होंने पुनः प्रतिष्ठित किया था, उनका उद्धार किया था। लेकिन यह जो नाम है, अब टक्कर चल रहा है, राम और नाम में टक्कर। राम बड़े हैं कि नाम बड़े हैं, समझ लो, दोनों में बड़ा कौन है? अब टक्कर चल रहा है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम ने तो अहिल्या का उद्धार कर दिया, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम ने करोड़ों, ऐसी करोड़ों अहिल्या का उद्धार इस नाम ने कर दिया। तो वो कहते हैं कि नाम कोटि खल कुमति सुधारी, करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधार दिया इस नाम ने। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, श्री राम जी के ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सहित समाप्ति की थी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्न विबाकी। सुबाहु को मारा था, यही बात लिख रहे हैं कि ऋषि के, विश्वामित्र जी के हित के लिए, विश्वामित्र जी के कहने पर और विश्वामित्र जी के हित के लिए उन्होंने सुकेतु यक्ष की जो कन्या ताड़का राक्षसी थी और सुबाहु था, इनको समाप्त कर दिया था। परंतु जो नाम है, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह से नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का नाश करता हो। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसनाशा।
कि जैसे सूर्य उदय होता है तो संपूर्ण अंधकार को खत्म कर देता है, वैसे ही जो नाम का स्मरण है वो अपने भक्त का, साधक का, योगी का दुख और उसकी व्याधियों को और उसके आसक्तियों को, जो संसारिक उसका नाश करता है नाम के प्रभाव से। तो भगवान ने तो ताड़का को मारा, रावण को मारा और कितने कुंभकर्ण को मारा और कई राक्षसों का वध किया, ठीक है, वो गिने जा सकते हैं। लेकिन नाम ने अंतर में बैठे, मानस में बैठे, इसीलिए तो ये रामचरितमानस है भैया, ये मन की कहानी है। इसमें मन की चर्चा, हर व्यक्ति के मन के भीतर घुसने का प्रयास है, मन के रहस्यों को प्रकट करने का प्रयास गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस अवधि भाषा में किया है। लिख रहा है कि राम जी ने तो सुबाहु, ताड़का और ऐसे कई राक्षसों का वध किया, रावण को भी जाके वो मारा है, और बीच में ना जाने और कितने राक्षसों को उन्होंने मारा, खरदूषण को भी मारा उन्होंने, ठीक है, कुंभकर्ण वध हुआ, कई मेघनाद लक्ष्मण जी के द्वारा मरा, ठीक है, लेकिन फिर भी गिने जा सकते हैं, गिने जा सकते हैं। लेकिन नाम के प्रभाव से कितने भक्तों के भीतर बैठे हुए जो मानस राक्षस हैं, जो मानस रोग हैं, जो मानस राक्षस हैं, अनेकों आसक्तियां हैं, अनेकों दुख हैं, अनेकों व्याधियां हैं, जो हर मनुष्य के भीतर है, नाम जो है उनको मार देता है। प्रणव का अभ्यास करने वाले, नाम का स्मरण करने वाले, इन सबको मार देते हैं, इन सबको खत्म हो जाते हैं। तो नाम ज्यादा बड़ा है कि राम ज्यादा बड़ा है, आप खुद ही सोच लीजिए फिर। इसलिए अपने बात की पुष्टि करते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई नाम तो राम से भी बड़ा है। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिम रवि निसनासा, भंजेव राम आप भव चापू, भंजेव राम आप भव चापू, भय भय भव भय भंजन नाम प्रतापू। राम जी गए थे मिथिला नगरी में, राम जी गए थे मिथिला नगरी में, ठीक ना। हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां पर भी उसको उठहु राम भंजऊ भव चापा ऐसे लिखा है। विश्वामित्र जी भगवान राम से कहते जब सारे राजा धनुष नहीं तोड़ पाते तो वहां पर भी विश्वामित्र जी कहते हैं उठहु राम भंजऊ भव चापा। बहुत रहस्यमयी ये लाइन है, उठहु राम भंजऊ भव चापा। टीकाकार भव का अर्थ शिव लिख देते, लेकिन भव का अर्थ तो संसार है और उसकी प्रमाणिकता यहां मिल रही है। तो क्या लिखते हैं, भंजऊ राम आप भव चापा, भव भय भंजन नाम प्रतापु, कि उन्होंने भव भय भंजन, भव मतलब भव चापू को उन्होंने, क्योंकि विश्वनाथ भगवान है, शिव है, इसलिए भी उनको कहा जाता है। तो श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम के प्रताप से संसार के सभी भव भय, संसार के सभी भय भंजन हो जाते हैं, संसार के सभी भय मिट जाते हैं नाम के प्रताप से। तो अब बताओ कि नाम बड़ा या राम बड़ा? दोनों में बड़ा कौन? नाम बड़ा या राम बड़ा? दंडक बन प्रभु किन्न सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन, निश्चर नीकर दले रघुनंदन, नाम सकुल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावन बनाया, परंतु नाम ने, भगवान ने, रामचंद्र जी ने दंडकारण्य में वो गए और दंडक वन के राक्षसों से मुक्त कर दिया, परंतु नाम के असंख्य मनुष्यों के मनों का पवित्र कर दिया। अनेकों असंख्यों मनुष्य के मन को इस नाम ने पवित्र किया है। नाम स्मरण से उनका चित्तवृत्ति निरोध होता है, उनके जो है विचार की मलिनता खत्म हो जाती है। तो श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ने वाला है, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। नाम की महिमा करते हैं। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दिन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गात। श्री रघुनाथ जी ने शबरी, जटायु और उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अगणित दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम ने तो अगणित दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा वेदों में भी प्रसिद्ध है, वेदों में भी प्रसिद्ध है। तो नाम और राम का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। नाम और राम का कंपेयर गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पे कर रहे हैं। आगे और थोड़ी सी नाम की महिमा है, उस नाम की महिमा को हम फिर से सुनेंगे, फिर से हम चर्चा में लेंगे। अभी समय का ध्यान रखते हुए इस व्याख्यान को विराम की अवस्था में ले चलेंगे और आपके कमेंट्स भी पढ़ते चलेंगे, लेकिन ज़्यादा लंबा समय नहीं दे पाए क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है।
विक्रम सिंह जी, अनिल कुमार जी, एस के मिन्हास जी, बहुत अभिनंदन। सतीश जी, जयंती दत्ता जी, राजू पाल जी, अवनी प्रधान, बबीता धीमान, विनोद केसुद, राकेश कुमार, रमेश पेशवानी, हरिमोहन गुप्ता। गुरुदेव प्रणाम। वाल्मीकि ने तो श्री राम को भगवान क्यों नहीं माना? पता नहीं, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो माना है। चितरंजन बरुआ जी, उषा श्रीवास्तव, बिमला शाह जी, राम प्रकाश, बलवंत सिंह गोहिल, विंदेश्वरी मिश्रा, परम आदरणीय प्रभु जी, हृदय से मानसिक चरण छूकर प्रणाम। किस चरित्र के प्रत्यक्ष में लिखा है यह पहले लिखा, कृपया बताएं। पहले लिखा था, जन्म से पूर्व, मानते हैं ऐसा। हरिंदर सिंह जी, गोविंद प्रसाद नीमा, पंकज सोनी, सीताराम माली, अजित जी, कल्पना बागड़े जी, कमलेश खैरनर जी, माधुरी कोल्हे जी, विक्रम सिंह, शिवम भट्ट जी, AK सिंह जी, माधुरी कोल्हे जी, अजीत भाई पटेल, रूपलाल विश्वकर्मा, बिंटू वासवा, संतोष देवी, शंकर प्रसाद, पवन यादव, सविता नायक, ओम तत्सत। सरोज कृष्णानी जी, बहुत अभिनंदन है। पूनम सिंगला, धर्मेंद्र शर्मा, अपर्णा सिंह, मोहन रावत, मिथिलेश सिंह, अपर्णा सिंह जी। कबीर जी के चार राम, ये मानस की व्याख्या नहीं है चार राम की। अशोक गोयल, AK त्यागी, राकेश मराठे, जयंती भाई पटेल, कन्हई कुमार, मिथिलेश सिंह, जलाराम रायका, निवेदिता राजभौर, गोपाल दास, रामनेक राय, गणेश पवार जी, अनकंडीशनल लव, राकेश कुमार साहू। हाँ जी, दो लोग मिलते हैं, राम राम कहते हैं तो राम का ही ध्यान होता है। अफंता प्रोडक्शन, विष्णु मेरोत्रा, मेरोथा, वैम्पायर गेमिंग, भिकू कुचाड़िया, मंजरी द्विवेदी। ऐसा सुना है प्रणव साधना का अधिकारी केवल सन्यासी ही है, कृपया स्पष्ट करें। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिन दिन देवियों ने, तपस्वियों ने साधना की, पार्वती जी हो गई और आपके दूसरे बहुत सारी देवियां हुई, रानी चुड़ाला हो गई, युग वासिष्ठ में उनका नाम आता है, मदालसा हो गई, गार्गी हो गई, ऐसे इन सबका नाम आता है जो साधिकाएं हुई, सिद्ध हुई, सिद्धियों को भी इन्होंने प्राप्त किया, मुक्ति को भी प्राप्त किया। ठीक है, ऐसा है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। कर सकता है जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है। तो ये बाद में इस तरह की बात बाद में बना दी गई कि केवल सन्यासी ही है, क्योंकि गृहस्थ आदमी तो गृहस्थ के कर्तव्य में लगा रहता है, तो वो उसे ना करे, मात्र सन्यासी करे। लेकिन अब राजा जनक तो विदेह हैं, वो तो ब्रह्मोपासक हैं, अद्वैत के सबसे पहले विचार देने वाले हैं राजा जनक, और गृहस्थ ही थे। ऐसे कितने गृहस्थ योगी हुए जो कि उन्होंने किया और बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त किया। तो इसीलिए ये सब बातें कहा सुनी की बातें हैं, और बाद में बहुत सारी बातें मिक्स होती गई, आती गई। ठीक है, तो ये चीज है। तो गृहस्थ अपना कर्तव्य, अब भगवान कृष्ण तो, अब आप कहोगे तो कृष्ण गीता ही सुन लो इस विषय में, गीता क्या कहती है। अब प्रणव की चर्चा भगवान कृष्ण अर्जुन से करते हैं, तो क्या इसमें कौन सन्यासी है? कृष्ण सन्यासी है या अर्जुन सन्यासी है? अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी। अनाश्रित होकर जो कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर जो कर्म करता है वह सन्यासी है, वह योगी है, ना कि अग्नि कर्मों का त्याग करने वाला योगी है, सन्यासी है। तो राजा जनक योगी भी है, सन्यासी भी है, कृष्ण स्वयं योगी सन्यासी है, अर्जुन भी योगी सन्यासी है। तो करो भैया, गृहस्थ में रहते हुए भी तुम गृहस्थ सन्यासी बन सकते हो। तो इसीलिए इस तरह की कोई चर्चा, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, इस बात का। हाँ, बाद में किसी ने कुछ ग्रंथों में ऐसी बातें कह दी हो, लिख दी हो, तो बात अलग है, बहुत बाद में, कालांतर के बाद, बहुत काल के अंतर पर। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता पढ़े तो ना वहां अर्जुन सन्यासी है ना कृष्ण सन्यासी है। ठीक है, बाहरी दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूं। और वैसे तो कृष्ण कह रहे हैं जो निष्काम भावना से कर्मयोग करता है वो सन्यासी है, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता है वह सन्यासी है, ना कि मात्र गृहस्थी के अग्नि कर्मों का त्याग कर देने से कोई सन्यासी हो जाता है, ऐसा नहीं। तो ये कृष्ण की, भगवान कृष्ण की वाणी, और वो अर्जुन को समझाते हुए ऐसा वर्णन करते हैं। पंकज सोनी जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, सुनील हजबर जी, हरीश सरोज जी, मोहित राव जी,
उषा रानी मंजल जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। जुड़े रहें, बने रहें और कार्यक्रम का लाभ उठाते रहें। तो चलिए इसी के साथ विराम देंगे आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं। रामचरितमानस की आगे की नाम की महिमा, अभी दोबारा नाम की महिमा पर और चर्चाएं होंगी और विषय आएंगे और उस पर चर्चा होगी। तो बहुत बहुत आभार है आप सभी का।